गाइस चैप्टर 7 के मिसलेनियस का ये क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन के नेचर को देखिए। फंक्शन है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस अंडर रूट इनवर्स एक्स है और ये निश्चित रूप से पेक्यूलियर है अगर आ गया एग्जाम में, और इसके 70% चांस आते रहते हैं। तो कैसे करेंगे, इस आइडिया को देने के लिए मैं हाजिर हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आइए हम मिल करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। आप जानते हैं, फिर ट्रिगो का याद दिला रहे हैं हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था इन्वर्स फंक्शन के लिए कि साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है प्लस कॉस अंडर रूट इनवर्स है। ये अगर सेम एंगल है यहाँ पर दोनों में साइन और कॉस के लिए, तो इस पूरे का वैल्यू होता है पाई अपॉन 2। तो डेनोमिनेटर में हम पाई अपॉन 2 रख लेंगे। इसके लिए एक और काम कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स के लिए जरूरी हुआ और होगा ही, तो हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 एंड माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब ये एप्लीकेशन हम फंक्शन के लिए लेते हैं, अपने इंटीग्रल के लिए लेते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर साइन के लिए इतना रख दिया, मतलब थोड़ा सा लंबा होगा प्रोसेस, हल्का सा आप वेट करेंगे। लंबा इसलिए होगा कि हमें सिंपल करना है। तो पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स हमने ले लिया साइन एक्स के लिए, और पहले से कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स है तो रिलेशन ऐसे हो गया, और नीचे डेनोमिनेटर में पाई अपॉन 2 हो गया और डी एक्स तो रहेगा। इस तरह से ये फंक्शन ऐसे रिड्यूस हो गया कि पाई अपॉन 2 तो आ गया, माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स आ गया, और नीचे पाई अपॉन 2 था उसको हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 2 अपॉन पाई, और ये डी एक्स है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, यहाँ हम डी एक्स लिखते हैं, ये फंक्शन हो गया। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू लेना है तो हम लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट आ गया 2 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 2 एंड डी एक्स। तो ये तो फर्स्ट फंक्शन तो वेरी सिंपल, माइनस सेकेंड फंक्शन में हम लिखेंगे 2 अपॉन पाई इंटू 2 है और इन्वर्स है कॉस इन्वर्स अंडर रूट एक्स है एंड डी एक्स है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इसका ये कट गया और सिर्फ डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू एक्स आ गया, और ये 2 2 जा -4 अपॉन पाई आ गया। अब हमें इंटीग्रेट करना है कॉस इन्वर्स अंडर रूट एक्स के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन अब आसानी से हो जाएगा। अब हमने अपने दिए हुए फंक्शन को हमने बहुत ही बेसिक फॉर्म में ढाल दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन ए बिट लंबा होगा, ए बिट बहुत ज़्यादा नहीं। आइए करते हैं इसको तो देखते हैं हम इसको कि ये कैसे होता है। तो आइए इसको प्रयास करते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया कि फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कंप्लीट, एक्स कंप्लीट है, -4 अपॉन पाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, और हमें इंटीग्रेट करना है कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स के लिए। तो यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट कर लेते हैं अंडर रूट एक्स के लिए टी अगर लेट कर लें और दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो लेफ्ट साइड में एक्स और राइट साइड में टी स्क्वायर हो गया, और दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एक्स के लिए एक्स के लिए डी एक्स और टी स्क्वायर के लिए 2t एंड डी टी। अब ये वैल्यू यहाँ फंक्शन में रखेंगे, तो मैं अभी सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, बाद में वैल्यू रख लिया जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कॉस इन्वर्स है और कॉस इन्वर्स यहाँ रख दिया, अंडर रूट एक्स के लिए हमने टी रखा है और डी एक्स का मान है गया 2, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं और ये टी एंड देन डी टी। अब ये आइलेट मेथड से करेंगे इसका इंटीग्रेशन
क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है टी है एंड कॉस इनवर्स टी है, तो निश्चित रूप से फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स टी होगा, तो बराबर 2 और ऐसे कि फर्स्ट फंक्शन मतलब कॉस इनवर्स टी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब टी डी टी माइनस जो आएगा अंदर उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मतलब डी ऑफ कॉस इनवर्स टी विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी और जो आ गया यहाँ उसका इंटीग्रेशन डी टी। तो अब देखिए ये हो गया 2 टी का इंटीग्रल वैल्यू टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड कॉस इनवर्स हो गया, यहाँ कॉस इनवर्स टी हो गया माइनस साइन का डिफरेंशिएशन साइन कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया और ये टी का इंटीग्रल वैल्यू टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किए होते तो यहाँ भी 2 होता, तो ये 2 से और ये 2 काट देते हैं, यहाँ भी काट देते हैं, तो हमारा वैल्यू आ गया टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी एंड प्लस अब यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं। अब थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, ये टी स्क्वायर है तो इसको हम टी स्क्वायर को माइनस यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी माइनस कर देते हैं और 1 एंड माइनस 1 कर देते हैं होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी, ऐसा हो गया। अब ये हो गया कि टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस फर्स्ट पार्ट ऐसे लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी, और सेकेंड पार्ट को ऐसे लेते हैं कि ये हो गया माइनस 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 बल्कि प्लस कर देंगे और डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा लंबा बढ़ता हुआ हमारा काम हो रहा है, तो टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस इसके लिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया एंड डी टी, और सेकंड पार्ट का इसका इंटीग्रल वैल्यू ये होता है साइन इनवर्स टी आ गया। तो अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब अब हल्का सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस टी स्क्वायर का एंड डी टी, यहाँ पर अगेन सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम टी के लिए कॉस टी ले लेते हैं, एक कॉस थीटा लेते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टी बराबर माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा होगा। तो ये हमारा फंक्शन ऐसे हो गया कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस इधर लेते हैं साइन थीटा एंड डी थीटा, इसको हटाते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ ऐसे। जब क्वेश्चन लंबा हो तो ऐसे काम करने पड़ सकते हैं और पड़ गए हैं, बल्कि साइन थीटा एंड डी थीटा। अब इसको अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो माइनस हमारा हो गया ये साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जिसके लिए हम लिखेंगे बराबर माइनस तो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 एंड डी थीटा। अब ये वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 एंड डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। और मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और ये क्षमा प्रार्थी हूँ कि इसका हमें वैल्यू यहाँ रखना है, तो सबको हम धीरे धीरे रखते हैं। अब देखिए ये माना गया
फर्स्ट वन आ गया -1/2 थीटा एंड प्लस हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा का इंटीग्रल वैल्यू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 4 हो गया। इस तरह फाइनल स्टेज में हम आ गए हैं और सारा वैल्यू रखते हैं। आप हल्का सा वेट जरूर करें। अब हम ऐसे करते हैं, इस तरह से हमारा फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू ऐसे आया। ये आ गया था x -4/पाई आ गया है 4/पाई, और इसका इंटीग्रेशन हमने लिया है तो ये आया था +t² cos इनवर्स t है एंड प्लस साइन इनवर्स t लिख लेते हैं, प्लस साइन इनवर्स t, और ये माइनस हो गया 1/2 थीटा प्लस 1/4 और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। अब आइए सबका वैल्यू रखते हैं। x तो है ही -4/पाई से ये मल्टीप्लाइड है, मतलब ये सब 4/पाई से मल्टीप्लाइड है। यहाँ पर 4/पाई, तो -4/पाई करके और ब्रैकेट के अंदर यहाँ थीटा का वैल्यू हम रख सकते हैं। अभी cos थीटा रखा था तो t के लिए, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स t प्लस ये 2 से 2 काट दिया 1/2 और साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा √1 - t² इंटू कॉस, ये t² आया है इंटू कॉस थीटा हमने रखा था t के लिए, तो ये t हो गया। अब सबका वैल्यू रखते हैं, तो x -4/पाई इंटू कॉस इनवर्स t, मतलब कॉस इनवर्स t के लिए √x रखते हैं प्लस 1/2 √t हमने रखा है एक √x के लिए, तो -x हो गया और इंटू √x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फाइनल स्टेज में सबका इंटीग्रल वैल्यू इतना आया। मैं उम्मीद करूंगा कि ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा। हालांकि थोड़ा सा लंबा हुआ है, फिर भी समझ में ज़रूर आना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।